रिवर्स स्विंग ही वो वाहद डिलीवरी है जो आपको विकेटें हासिल करा सकती है और आपको मैच जितवा सकती है। इस डिलीवरी से ज्यादातर बैट्समैन एलबीडब्ल्यू और बोल्ड होते हैं, इसीलिए इस डिलीवरी को सीखने के लिए परफेक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अयूब क्रिकेट टिप्स में मैं आपका मेज़बान अयूब खान आपको खुशामदीद कहता हूं। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मुझे टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर फॉलो भी करें। आज हम बॉलिंग के हवाले से जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, एज ए फास्ट बॉलर आपके लिए उसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल के फास्ट बॉलर की बॉलिंग क्वालिटी को देखें तो उनके माइंड में सिर्फ स्पीड का ही एलिमेंट छाया हुआ है और वो इस वैरायटी को अपनी बॉलिंग में ऐड नहीं कर पा रहे, जो आजकल की क्रिकेट के तकाजों के ऐन मुताबिक हो। याद रखें, फास्ट बॉलिंग सिर्फ स्पीड ही का नाम नहीं, ये शोबा वेरिएशन से भरा हुआ होता है, जैसा कि यॉर्कर, बाउंसर, स्लो बाउंसर, नकल बॉल, लेग कटर और ऑफ कटर, इन जैसी सारी वैरायटियों से भरा हुआ है। और इसी तरह एक ऐसी डिलीवरी जो T20 और वनडे में बहुत कारआमद होती है और इसी तरह टेस्ट क्रिकेट में ये मैजिकल साबित होती है, जिसे फास्ट बॉलर रिवर्स स्विंग के नाम से जानते हैं। रिवर्स स्विंग ना कोई टिप है और ना ही कोई नेचुरल एबिलिटी और ना ही ये पिच का कमाल है, बल्कि ये डिलीवरी बॉलर की बॉल पे परफेक्ट ग्रिप, कंट्रोल, कमांड और एयर का कमाल है। जिस तरह नए बॉल पे एज ए फास्ट बॉलर आपको अपनी स्पीड बढ़ाने, लाइन लेंथ को बेहतर करने के लिए बहुत ज्यादा बॉलिंग प्रैक्टिस की जरूरत होती है, और बिल्कुल इसी तरह रिवर्स स्विंग को सीखने के लिए आपको सेमी न्यू या ओल्ड बॉल से बहुत ज्यादा बॉलिंग की जरूरत होती है। मिसाल के तौर पर अगर आप डेली नए बॉल से स्पीड और स्विंग और लाइन लेंथ को बेहतर बनाने के लिए 25 से 30 ओवर करते हैं और रिवर्स स्विंग को सीखने के लिए आपको 30 से 35 ओवर डेली करने पड़ेंगे, वो भी सेमी न्यू बॉल से। रिवर्स स्विंग सीखने के लिए बुनियादी टिप ये है कि सेमी न्यू बॉल से आपने एक तो विकेट टू विकेट बॉल करना है, दूसरा बॉल को एयर में ज्यादा लंबा छोड़ना है। रिवर्स स्विंग डिलीवरी सीखने के लिए आपको बॉल की शाइनी और रफ साइड को भी देखना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको हवा के रुख पे भी नजर रखनी पड़ेगी। रिवर्स स्विंग आपकी बॉलिंग एबिलिटी को निखारने के साथ साथ आपकी बॉडी फिटनेस को बेहतर करने का भी जरिया है, क्योंकि रिवर्स स्विंग डिलीवरी सीखने के लिए आपकी पूरी बॉडी की पावर लगती है। रिवर्स स्विंग सीखने के लिए आपके बॉलिंग एक्शन का और आपके बॉलिंग एंगल का टेक्निकल दुरुस्त होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस डिलीवरी से ज्यादातर बैट्समैन एलबीडब्ल्यू और बोल्ड होते हैं, इसीलिए इस डिलीवरी को सीखने के लिए परफेक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। याद रखें, रिवर्स स्विंग डिलीवरी करने के लिए या उस पर कमांड हासिल करने के लिए बॉलर में ये एबिलिटी लाजमी होनी चाहिए कि उसे हवा के रुख का पता होना चाहिए। एज ए फास्ट बॉलर आपको ये पता होना चाहिए कि जहां आपकी नेचुरल स्विंग काम नहीं आती, वहां रिवर्स स्विंग ही वो वाहद डिलीवरी है जो आपको विकेटें हासिल करा सकती है और आपको मैच जितवा सकती है, क्योंकि एज ए बैटर आपकी नेचुरल स्विंग खेलना आसान होता है, जबकि जैसे ही आप एज ए फास्ट बॉलर बैट्समैन को रिवर्स स्विंग डिलीवरी करते हैं तो 99% बैट्समैन गलती करते हैं और अपनी विकेट खो देते हैं, क्योंकि एज ए बैट्समैन ये डिलीवरी उनके लिए सरप्राइज डिलीवरी होती है। एज ए फास्ट बॉलर आप इस आर्ट को सीखते जाएं, क्योंकि इससे ही आपका बॉलिंग स्टेमिना बढ़ता है। तो एज ए फास्ट बॉलर ये बात भी याद रखें कि बाउंसर और यॉर्कर से ज्यादा खतरनाक रिवर्स स्विंग डिलीवरी होती है। रिवर्स स्विंग डिलीवरी की बात हो तो पाकिस्तान के लेजेंड फास्ट बॉलर सरफराज नवाज का नाम ना लिया जाए तो रिवर्स स्विंग सीखने और देखने की ये कहानी अधूरी रह जाएगी। इसी तरह अगर आपने देखा हो, वकार यूनुस, मलिंगा और वसीम अकरम रिवर्स स्विंग डिलीवरी के मास्टर थे। उन्होंने दुनिया क्रिकेट के बड़े बड़े बैट्समैनों को इस डिलीवरी से तिगनी का नाच नचाए रखा। तो एज ए फास्ट बॉलर अपनी स्पीड बढ़ाने के साथ साथ आप रिवर्स स्विंग डिलीवरी को लाजमी सीखें, क्योंकि यही वो वाहद डिलीवरी है जो आपको बहुत जल्द विकेटें दिलवा सकती है, आपको मैच जितवा सकती है।
तो एज ए फास्ट बॉलर अपनी बॉलिंग में वैरायटी और वेरिएशन को ऐड करते जाएं और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाएं।